बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अमीन राजा और प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर और यहाँ पे जो कल्चरल शो है वो कश्मीर के हवाले से हो रहा है और कश्मीर की सकाफ़त को उजागर किया जा रहा है और साथ मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम जारी है उस पर लोगों की आरा जानने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म सितम बड़े पैमाने पर जारी है और मोदी की जो हुकूमत है और फाशिस्ट नज़रिया लेकर पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि किस तरह के मज़ालिम मोदी की सरकार की तरफ से जारी व सारी हैं। इस पर हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे इस हवाले से पूछेंगे कि क्या जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक खामोश तमाशाई बनी हुई है, उसका रोल कैसे बनता है और वो कैसे एक प्रॉपर रोल दे सकता है। क्योंकि अगर अभी उसने या ये जितने भी इदारे हैं प्रॉपर तौर पर रोल ना दिया तो ये साउथ एशियन रीजन भी एक जंग की सी कैफियत इख्तियार कर जाएगा और अल्लाह ना करे कि कल यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं, जो मज़ीद लोगों की आरा हैं, वो जानने के लिए हम रब्ता करेंगे। मज़ीद जो हमारे यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, आइए जानते हैं। 5 फरवरी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सिख जो हैं कनाडा में, अमेरिका में रेफरेंडम करा रहे हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों को भी चाहिए कि वो भी जो एक स्टेप आगे बढ़ें, यूके में, कनाडा में और अमेरिका में रेफरेंडम कराएं ताकि आलमी जो है ना राय वो हमवार हो सके और हमारे जो मसाइल के बारे में उनको भी पता चल सके। आपके पैगाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर हम स्पेशली तौर पर पूछेंगे कि यौम यकजहती कश्मीर की कितनी अहमियत है और पूरी दुनिया में बसने वाले जो कश्मीरी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आज का दिन जोश व खरोश से मना रहे हैं और वो मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। सर, मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि तमाम तर सिचुएशन आप उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया आखिर क्यों सोई हुई है और कश्मीर काज के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज यहाँ पे यौम यकजहती के हवाले से 5 फरवरी का दिन कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए एहतमाम बनाया जा रहा है और बड़े जोश व खरोश से बनाया जा रहा है। ये दिन हर साल पाकिस्तानी कौम जो कश्मीरियों के साथ इधर यकजहती के लिए बनाती है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि जी पूरी दुनिया, आलम दुनिया इसके ऊपर खामोश क्यों है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35A का नफाज हुआ है तो उस सिलसिले में जो हुआ, जो आलमी दुनिया है, तो हम आज इस स्टेज की आपकी टीवी की वसादत से ये भरपूर मज़म्मत करते हैं कि जी आलमी दुनिया अपनी आंखें खुले, होश के नाखन ले और जो मकबूजा वादी के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, जो मकबूजा वादी में खून की होली खेली जा रही है, जो मकबूजा वादी के अंदर हमारे माँ और बहनों की इसमतदारी हो रही है, 6 लाख से ज़्यादा जानों के नजराने पेश किए जा चुके हैं। आखिर कब तक कश्मीरी इस तरह कटते और पिसते रहेंगे? ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को, अक़वाम मुत्तहिदा को अब आगे आना होगा और 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जा रहा है, वहाँ मोदी जो हुकूमत को वो नॉन कश्मीरीज़ को ला के मकबूजा वादी के अंदर बसा रहा है, इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा सरदार साहब, आप जो यूनाइटेड नेशन का रोल है या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इदारे काम कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो काम कर रही है, उनका जो किरदार है उससे आप क्या मुतमईन हैं या नहीं? देखिए जी, 1949 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पेश हो गई थी कि कश्मीरियों को हक़ हुर्रियत का हक़ दिया जाएगा और कश्मीरियों को ये आज़ादी होगी कि अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें, लेकिन हम देखते हैं कि हमें उन्हीं करारदादों के पीछे लगा दिया गया है और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो, क्योंकि मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो तरीक़े आज़ादी कश्मीर और आज़ादी कश्मीर की ज़ामन हो सकता है। इस सिलसिले में हम समझते हैं कि पाकिस्तान को और फ़ॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर खुल के रोल देना चाहिए और जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया के अंदर होता है कश्मीर के हवाले से, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, उस तरीके से हमें उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। इसके लिए हमें इंटरनेशनल डायस्पोरा को एक्टिव करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि खामोश नहीं हो जाना चाहिए हमें कि जी आज़ादी आपको पता है कि एक रात के अंदर नहीं मिलती, इसके लिए हज़ारों साल इंतज़ार करना पड़ता है और इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश जारी और सारी रखेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर और कश्मीर के हवाले से कल्चरल शो जो है वो जारी और सारी है। हमारे साथ मौजूद
ہیں نثار احمد شائق صاحب. ہم ان سے جانیں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے وہ مودی کی جو فاشسٹ حکومت ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے, اور 2024 کے الیکشن بھی وہاں ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے میں اسپیشلی طور پر نثار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2024 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ اگر بات چیت کی جائے, وہاں پہ اگر جو لوگ ہیں وہ خود سے نکلیں اور اپنی جو قیادت ہے اسے ووٹ کے ذریعے منتخب کریں, تو کیا وہاں چینج آ سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کشمیر کے اس حوالے سے بھی اور عوامی مسائل کے حوالے سے بھی. آج یوم یکجہتی کشمیر پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کے ساتھ اہل پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اہل پاکستان کا اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تحریک کشمیر کی پشت پہ اگر پاکستانی عوام نہ ہوتے اور یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جاری جو جدوجہد ہے اس میں ان شہداء کو جیلوں میں بند حریت قیادت کو اور آج ہزاروں نوجوان جو شہید کر دیے گئے ہیں, گمنام قبریں ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کی یہ جو تحریک ہے یہ جاری و ساری رہے گی, کامیابی کے مرحلے تک پہنچے گی. اور اس موقع پہ ہم عالم اسلام کو بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں, OIC کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو انڈیا جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے, وہاں جو ہے وہ جو وہاں کے جغرافیہ اس کو چینج لا رہا ہے اور وہاں پہ اس وقت ہزاروں گمنام قبریں ہیں, وہاں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, تہذیب خانوں کے اندر ہیں, ہزاروں نوجوان اور حریت کا قیادت جو ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. سید علی گیلانی اور جو دیگر قیادت ہے ان کو شہید کر دیا گیا. یاسین ملک جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے. تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. عالمی انسانی حقوق کے جو دعوے دار ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور ہندوستان کی بربریت اور مودی کی جو اس وقت وہاں پہ پالیسی ہے اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور عالمی اداروں کو بھی اس میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. ہم اہل پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دنیا کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. نثار احمد شائق صاحب, آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور اگر بات کی جائے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو وہ بالکل خاموش ہیں. اس حوالے سے ہم جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اسے کیسے موبلائز کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو پاکستان کے ادارے ہیں, یہاں کی وزارت خارجہ ہے اور OIC کے لوگ ہیں, یہ اپنا کردار ان کو تھوڑا سا تیز کرنا پڑے گا. لیکن ایک دوہرا معیار ہے اس وقت ہیومن رائٹس کی تنظیموں کا بھی, ان اداروں کا بھی, کہ یہاں پہ کشمیر اور فلسطین کے اندر ان کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر وہ کسی اور ملک کے اندر جہاں پہ ہو جائے تو وہاں وہ جو ہے اپنا کردار فوری ادا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے اور جب تک ہم بحیثیت امت اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور لوگوں کو سفارتی مہم تیز نہیں کریں گے اور یہ جو پابندیاں ہو رہی ہیں ان تک پہنچ کر ان کو آگاہ بھی کریں گے اور ساتھ اپنی کشمیر کی جو اس وقت تحریک چل رہی ہے اور جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو دنیا کو میڈیا کے ذریعے سے ہم نے اجاگر کرنا ہے, تو تب جا کے ہم اس ساری کمپین کو بھی اور انڈیا کو روک سکتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت امریکہ, انڈیا اور اسرائیل ایک ایسا آپس میں ان کا اتحاد ہے کہ جو کشمیریوں کو اور کشمیر کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے اس نے سارے وسائل ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں لوک ورثہ کے اندر اور ثقافتی جو شو ہے وہ جاری و ساری ہے. میں آپ سے سر اس حوالے سے پوچھوں گا, ایک تو کشمیر کی جو سچویشن ہے اور دوسرا جو OIC کا رول ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے اس تمام تر سچویشن میں جس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں انعام الحسن کشمیری جموں کشمیر آپریشن سیل سے ہوں. آج ہم نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر لوک ورثہ کے اندر جو یہاں پر اسٹال گیا, جو ہماری دستخطی مہم بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ ہم کشمیر سے متعلق جموں کشمیر
ऑपरेशन सेल की जो पब्लिकेशन है वो हम यहाँ के विजिटर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर विजिटर हमारे पास जो तसरात भी दर्ज कर रहे हैं। अगर आप ये तसरात आप देखें तो इसमें देखेंगे कि हमारी पाकिस्तानी कौम और जो शहरी यहाँ का विज़िट कर रहे हैं तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम के साथ बड़े भरपूर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने पूछा है कि OIC का रोल, तो इसमें माशाल्लाह OIC का रोल तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करने में दुनिया भर में बड़ा अहम रहा है। और इसके अलावा जो है मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले पौन सदी से जो आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ उनके अपने देश की आज़ादी नहीं है, ये दरअसल वो तकमील पाकिस्तान की जदोजहद कर रहे हैं। लफ्ज़ पाकिस्तान में हर्फ काफ जो है वो कश्मीर की नुमाइंदगी करता है। तो आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर यहाँ लोग विरसा में शहरी जुड़वा शहरों के अलावा मुख्तलिफ शहरों से, क्योंकि हमारे विजिटर बुक में शहरी जो है अपने इलाकों के नाम भी दर्ज कर रहे हैं, तो उससे हमें मालूम हो रहा है कि तकरीबन पंजाब के तकरीबन सारे शहरों की नुमाइंदगी हमारे पास आज यहाँ लोग विरसा में वजूद हुई है, जो कि हमारे मज़लूम कश्मीरियों के भाइयों के साथ जिन्होंने बड़े भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया है। मकबूजा कश्मीर के जो मज़लूम अवाम हैं उनके लिए क्या पैगाम? मकबूजा कश्मीर के अवाम के जो मज़लूम अवाम है उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि वो उनकी आज जो तीसरी नहीं बल्कि चौथी नस्ल जो पिछले पौन सदी से आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश करती चली आई है, वो भी नाउमीद नहीं है। और हमारा उनके लिए पैगाम है कि हम हर मौके पर हमारी उनके लिए अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी पहले भी रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगी। और उनके लिए हमें दुनिया के जिस फोरम पर भी हमें आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम वो करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त अहबाब थे, जितने भी लोगों से हमने इंटरव्यू किया, पूछा चीज़ें, उन्होंने यही कहा कि जब तक दुनिया इस पर होश के नाखून नहीं लेगी, जब तक दुनिया इस पर संजीदगी से गौर व फिक्र नहीं करेगी तो मसाइल ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। और ख़ास करके जो हिंदुत्व का नज़रिया लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है उसे भी इस हवाले से सोचना चाहिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसे अपना एक अहम रोल देना चाहिए। जब तक वो एक अहम रोल नहीं देगी तब तक ये मुश्किलात जो की तू रहेंगी, और मकबूजा कश्मीर के जो मज़ालिम है वो दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते जाएंगे, और जो साउथ एशियन रीजन है इसके अंदर मसाइल मज़ीद गंभीर होते जाएंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए दुनिया को यही पैगाम है कि अपनी आंखें खोलें और मिडल ईस्ट क्राइसिस और कश्मीर इशू पर अपनी नज़र लाजमी रखें, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं कि जो पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले सकते हैं। आपके तासरात का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।